18 से 19 मई की रात के करीब 2:15 के आसपास महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक इलाके जिसका कि नाम कल्याण नगर होता है, वहां पर एक लड़का जो कि अपनी कार से करीब 200 की स्पीड से जा रहा था। दरअसल दोस्तों, वो जो लड़का था अपने 12th के रिजल्ट की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी देकर वापस घर की तरफ पूरी स्पीड में जा रहा था। तभी दोस्तों, वो जो लड़का था उसकी उम्र में 17 साल 8 महीने थी। वो एक नाबालिग था, फिर भी वो कार चला रहा था। दोस्तों, इस स्पीड से जाते हुए कब उसकी कार से एक लड़का और एक लड़की की बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है पता ही नहीं चलता। और वो लड़का जो है जब देखता है तो ऑन द स्पॉट उन दोनों लड़का और लड़की की डेथ हो चुकी होती है। जब ये मामला न्यायालय में जाता है जब ये मामला न्याय किशोर न्यायालय में जाता है तो उस लड़के से एक 300 शब्दों का निबंध लिखवाया जाता है और उस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब इस खबर का पता लोगों को चलता है तो सोशल मीडिया के थ्रू इस खबर ने आग की तरह सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। और जब लोगों को पता चलता है कि एक लड़का जिसने कि एक व्यक्ति और एक महिला का बाइक पर एक्सीडेंट कर दिया और वो बाइज्जत बरी हो गया, तो वो जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा वाद विवाद इस मामले को लेकर करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारा जो कानूनी व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है, इतना ज्यादा लचीला है कि बहस होना लाजमी है। आज की जो कहानी या घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है। एक विद्यालय में करीब 25 बच्चों की मौत हो जाती है और उस 25 बच्चों की मौत के बाद उनका जो कब्र होती है उसी विद्यालय में बना दी जाती है। और मुख्यमंत्री भी वादा करते हैं कि इस मामले में जो भी गुनहगार होगा उसको मैं सजा दिलाऊंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा और इस गांव को मैं गोद लेता हूं और इस गांव का बहुत ही ज्यादा अच्छे से विकास करूंगा। दोस्तों, जब तक ये मामला गर्म था तब तक मुख्यमंत्री ने एक दिन आकर भाषण दिया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर झांकी मारने के लिए भी नहीं आए और ना ही उन्होंने उस गांव में कुछ काम करवाया। लेकिन दोस्तों, आज भी जब वो दिन आता है जिस दिन उन 25 बच्चों की मौत हुई थी, तब उस दिन को उस गांव के लोग अपने घरों में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और खून के आंसू रोते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की यही घटना मैं आप सभी को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश चौधरी आप सभी का क्राइम स्टोरी बाय अनीश चौधरी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का एक जिला लगता है सारण। सारण का एक छोटा सा इलाहाना है मरसद। बिहार की राजधानी पटना से करीब 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है गंडमान, जहां पर की एक विद्यालय जो कि एक सामुदायिक भवन में चल रहा था, जिसका की नाम धर्मा सती माता प्राथमिक विद्यालय था। मैं बात कर रहा हूँ 16 जुलाई 2016 की, जहां पर उस सरकारी विद्यालय में दोपहर का भोजन तैयार हो रहा था। आज मेन्यू में सोयाबीन और चावल थी। रसोईया जब किचन में देखता है तो देखता है कि सरसों का तेल समाप्त हो चुका था। इस बात को लेकर वो हेडमास्टर के पास जाता है, जिसका कि नाम मीना देवी था। उस हेडमास्टर को बोलता है कि सरसों का तेल खत्म हो चुका है और वो हेडमास्टर जो जवाब में बोलती है कि मेरे घर पर किसी बालक को भेजो, मेरे किचन में वहां पर सरसों का तेल रखा हुआ है। तो जो रसोईया है ऐसा ही करता है, उस मैडम के घर पर किचन में एक लड़के को भेजता है। जब लड़का उसके घर जाता है तो उसका पति जो होता है किचन से वो तेल लेकर उस बालक को दे देता है और वो सरसों का तेल लेकर रसोईया जो है अपने किचन में जाकर खाना बनाने में जुट जाता है। लेकिन जब वो रसोईया उस तेल को गर्म करता है तो उस तेल में से झाग निकलने लगती है। जब झाग निकलने लगती है तो वो रसोईया जो है वहां पर हेडमास्टर के पास मीना देवी के पास जाता है और बताता है कि इस तेल से झाग निकल रहा है। तो मीना देवी बोलती है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तेल थोड़ा पुराना था शायद इसलिए झाग निकल रहा है। वो ये बोलकर रसोईया को शांत करवा देती है और रसोईया जो है उसी तेल में सोयाबीन को छानता है और उसके बाद उसी तेल से सोयाबीन की सब्जी भी बना देता है।
दोस्तों ऐसे ही खाना जो है तैयार हो जाता है। खाने के तैयार होने के बाद सभी बच्चों को एक लाइन से बैठाया जाता है और उन सभी को दोपहर का भोजन कराया जाता है। और जब दोपहर का भोजन उन सभी को कराया जाता है, करने के लिए अपना पहला निवाला जो है अपने मुंह में रखते हैं, तो वो सभी वापस उसको जमीन पर गिरा देते हैं, वो सभी बालक। और गिराने के बाद वो जो बालक होते हैं वो अपने टीचर से बोलते हैं, हेडमास्टर से बोलते हैं कि ये खाना जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का लग रहा है। इसीलिए वो लोग उस खाने को आधे पर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन हेडमास्टर उसको धमकाती है, डराती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारे चोचले हैं, तुम्हारे बहाने हैं, चुपचाप खाओ नहीं तो तुम सभी को मैं बहुत ही ज़्यादा पीटूंगी। दोस्तों वो जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या समझे, टीचर की मार की डर से वो सभी बालक जो हैं उस खाने को खाने लगते हैं और उस खाने को खाते हुए जैसे तैसे उस खाने को खत्म करते हैं। और महज खाना खाए 1 से 1.5 घंटा ही हुआ था कि सभी बच्चे आकर कंप्लेंट करने लगते हैं कि किसी बच्चे के पेट में दर्द कर रहा है, किसी के सर में दर्द कर रहा है। ऐसी आकर कंप्लेंट हेडमास्टर को करने लगते हैं और हेडमास्टर जो है बोलते ही और हेडमास्टर जो है इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेते हुए उन सभी बच्चों को बोलती है कि तुम ही लोग बाजार में अनाप शनाप खाते रहते हो, और बोलती है कि अब स्कूल की छुट्टी को महज कुछ ही देर बाकी है तो तुम लोग अपने घर जा सकते हो। तो वो सभी बच्चे वापस अपने घर जाते हैं। तो धीरे धीरे उन बच्चों की एक के बाद एक खबर आने लगती है कि एक बच्चे की डेथ हो गई, 2 बच्चे की डेथ हो गई, और इसी तरह से हॉस्पिटल में उन सभी को भर्ती करवाया जाता है और एक के बाद एक मौतें होती रहती हैं। हेडमास्टर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो हेडमास्टर अपना घर छोड़कर अपने पति को बोलते हैं कि यहाँ से भागो, नहीं तो ये गांव वाले हमें किसी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर वो जो उसका पति और वो हेडमास्टर वहां से घर छोड़कर भाग जाते हैं। और जो और और जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो जो है पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं, और पुलिस के पास कंप्लेंट जाके करने के बाद पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है। इतने बच्चों की एक के बाद एक मौतें हो रही थी और कई बच्चों को तो पटना के एम्स हॉस्पिटल तक भर्ती करवाया गया था। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऑफिशियली उस गांव में आकर एक भाषण दिया था कि इस घटना में जो जिम्मेदार है उन सभी को एक कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। ये सारी बातें मुख्यमंत्री वादे करता है और बोलता है कि मैं इस गांव को गोद लेता हूं और इस गांव में बहुत ही ज्यादा विकास करवाऊंगा। दरअसल दोस्तों इस घटना के बाद जो गांव के लोग थे उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा उग्र हो चुका था और सोशल मीडिया के थ्रू ये बात जहां जहां भी फैल रही थी आग की तरह, वहां के लोगों का स्वभाव भी ऐसा ही होता जा रहा था कि एक विद्यालय में एक के बाद इतने बच्चों की मौत क्यों हो रही है। जब कई बच्चों को पटना के एम्स में भर्ती कराया जाता है तो पता चलता है कि इनके पेट में फूड पॉइजनिंग की वजह से या किसी तरह के पॉइजन की वजह से इन सभी की डेथ हो रही है। और जो हेडमास्टर थे और उसका पति था वो दोनों तो भाग चुके थे, लेकिन पुलिस वाले जो है किसी तरह से उस हेडमास्टर और उस के पति को दोनों को पकड़ती है। तो बात का खुलासा होता है कि उस दिन जब उस हेडमास्टर ने उस बच्चे को घर पर तेल लेने के लिए भेजा था तो उस बच्चे ने गलती से तेल की जगह केमिकल की शीशी उठा ली थी, जिसके कारण ये सारी घटना घटी। लेकिन दोस्तों इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो महिला ने जो स्टेटमेंट दिया उसी को सच मान लिया गया और उस महिला को सजा दे दी गई। और इस घटना में करीब वहां के 25 बच्चों की बहुत ही बुरी तरह से हत्या या कहीं मौत हो जाती है। और इसके बाद उस बच्चों की मौत के बाद एक खौफ का माहौल बन जाता है उसके आसपास के इलाके, जहाँ जहाँ पर भी ये न्यूज़ गई थी उस विद्यालय में खाना खाने के लिए, और कई बच्चे तो अब विद्यालय में खाना खाना भी अवॉइड कर रहे थे इस घटना को सुनने के बाद। दोस्तों इस घटना को सुनाने के पीछे का हमारा कोई भी उद्देश्य हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दर्द पहुंचाना नहीं है, बस आपको आगाह करना, सचेत करना है ऐसी होने वाली घटनाओं के साथ कहीं ऐसी कोई घटना आपके परिवार में ना हो जाए।